आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। मैं पूरा लिख देता हूँ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उनको रिमूव क्या नीड होती है, व्हाट व्हाट नीड वी हैव टू रिमूव, मतलब क्या नीड होती है हमें इन इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को, मतलब इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिलीज करने की। तो मैं इन सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर तुम्हारा ये सेल है और तुम्हारा ये सेल कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, अगर ग्लूकोज से अपने लिए खाना बनाता है, ग्लूकोज से अपने लिए खाना बनाता है, ग्लूकोज से अपने लिए खाना बनाता है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा एक सेल है, अगर ये तुम्हारा एक सेल है और इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये तुम्हारी बॉडीज में मिलियन ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडीज में, तो ये अपने लिए जब खाना बनाता है तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिलीज आउट करता है। तो आपका ये वेस्ट प्रोडक्ट हो गया एक, ठीक है। ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये आपका वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। और इस वेस्ट प्रोडक्ट को, इस ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हमें अपनी बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी बेकार है तो मैं एडजस्ट कर लेना, और मैं ठीक करता हूँ। और कुछ भी कुछ भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, और मैं उसको प्लीज़ सॉल्व कर, पक्का सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो तुम्हें पता चल गया कि हमें ये क्यों रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी हार्मफुल ये जो वेस्ट होता है, जो ये वेस्ट है, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इसलिए हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी इसको, ठीक है। ओके, ये अभी हम पढ़ेंगे नोट्स में तो और में क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस इरेजर का साइज बड़ा कर देता हूँ। नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना, या अजित, अगर नोट्स हमेशा अपने हाथों से बनाने चाहिए क्योंकि इससे हमें याद हो जाता है, ठीक। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम अपने नोट्स पे चलते हैं। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, चैप्टर का नाम क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लेक्चर नंबर 1 अपनी कॉपी में डाल लेना, ठीक। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बता दिया वेस्ट प्रोडक्ट हमें रिलीज करने की क्यों जरूरत पड़ेगी, वेस्ट प्रोडक्ट क्या है ये मैं भी बताऊंगा। उसके बाद में कैसे, किस किस थ्रू से, किस स्ट्रक्चर से हम इस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं ये मैं भी बताऊंगा, और भी बहुत कुछ वीडियो में बात होने वाली है। तो इसको रिमूव कर देते हैं और अब चलते हैं नोट्स की तरफ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, सब्सटेंस लाइक NH3, यूरिया, uric acid, CO2, H2O, ions like sodium, K positive, calcium, sulfate and phosphate, इन आयंस को रिमूव करने की हमें जरूरत पड़ेगी, आर प्रेजेंट एक्यूमुलेट ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन करेगा? हमारे सेल्स करेंगे, ठीक है। और दिस देखो, मैंने कहा था ना, ये हमें पार्शियल, कंप्लीटली और पार्शियली रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी, पार्शियली या कंप्लीटली इन्हें रिमूव करने की जरूरत हमें पड़ने वाली है, ओके। तो जिस प्रोसेस से हम इन सबको रिलीज करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन। उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है। तो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के? जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनमें आता है सो NH3, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एलिमिनेटेड एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज। अब एनिमल्स, जैसे कि देखो हम भी एक एनिमल ही तो हैं, तो एनिमल 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिए हैं। तो हमारे 3 तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक तो अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये दोनों ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अमीनोटैलिक एनिमल्स की बात करते हैं। अमीनोटैलिक एनिमल्स की बात करते हैं सबसे पहले। एनिमल्स डेट एलिमिनेट NH3, मतलब अमोनिया,
इट इज यूजली एलिमिनेटेड एज अमोनियम आयंस। अमोनियम आयंस की फॉर्म में ये हमारा रिलीज आउट होता है अक्रॉस गिल सरफेस और अ बॉडी सरफेस। मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक, ये हमारा जो अमोनिया होता है मोस्ट टॉक्सिक होता है और रिक्वायर मैक्सिमम H2O फॉर इट्स रिमूवल। रिक्वायर मैक्सिमम H2O फॉर इट्स रिमूवल मतलब सबसे ज्यादा H2O पानी की जरूरत इसी को पड़ती है रिमूवल के लिए। एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, बोनी फिशेस, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, तो इनको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। यूरियोटेलिक एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। एनिमल्स डेट एलिमिनेट यूरिया, क्या एलिमिनेट करेंगे? यूरिया को, उनको क्या बोलेंगे? यूरिको, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। मॉडरेटली टॉक्सिक, इतना भी टॉक्सिक नहीं है, मॉडरेटली टॉक्सिक होता है यूरिया, ज्यादा नहीं होता। रिक्वायर लेस H2O फॉर इट्स रिमूवल, मतलब इसको लिए लेस H2O की जरूरत पड़ती है इसके रिमूवल के लिए। इट इज 1 लाख टाइम्स, 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक, मतलब कम टॉक्सिक होता है NH3 से, मतलब अमोनिया, अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है यूरिया। ठीक है, इसके एग्जांपल देखोगे तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैमल्स, मैमल्स में हम आ जाते हैं मरीन कार्टिलेजिनस फिशेस। इसमें तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो अमीनोटैलिक हैं वो बोनी फिशेज हैं, ठीक है, और जो यूरियोटैलिक हैं वो कार्टिलेजियस फिशेज हैं। एनिमल किंगडम में एक बार और रिपीट हो जाएगा ये चीज। यूरिकोटैलिक एनिमल्स की अगर बात करेंगे, इसमें देखो क्या होता है, जो यूरिया करते हैं उनको हम यूरियोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं। जो हमारा यूरिया अपने वेस्ट प्रोडक्ट में रिलीज आउट करते हैं उन्हें हम यूरियोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं। और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उन्हें यूरिकोटैलिक बोलते हैं। देखो इसमें क्या आता है, UREO, यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक, ठीक, यूरियोटैलिक। बट इस चीज में अगर तुम देखोगे, अगर इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखो तो इसमें हो जाएगा URI को, यूरिको, ये को आएगा इसमें, यूरिको टैलिक एनिमल्स, टैलिक एनिमल्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया था, ये तो समझ गए, ये वाला समझेंगे अब। यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक एनिमल्स कौन होते हैं? यूरिकोटैलिक एनिमल्स वो होते हैं जो यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। लीस्ट टॉक्सिक होता है ये, रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ H2O फॉर इट्स रिमूवल, सबसे कम अमाउंट का जो H2O जो रिक्वायर करता है वो आपका यूरिकोटैलिक एनिमल्स होते हैं। मतलब यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है। इट एलिमिनेट एज अ पैलेट और अ पेस्ट। अब तुम इन लोगों को सोचो थोड़ा, तुमने कभी चिड़िया की पोटी देखी? नहीं देखी होगी तो कभी देख लेना, मतलब कभी ऊपर से गिरी है किसी पे? नहीं गिरी होगी, चलो अच्छी बात है, गिरनी भी नहीं चाहिए। एक गाढ़ा सा पेस्ट निकलता है, जिसने भी देखी होगी, एक वाइट सा पेस्ट होता है, येलो सा, ग्रीनिश सा, मतलब एक पेस्ट, बहुत गाढ़ा सा पेस्ट होता है, उसकी फॉर्म में वो अपना एक्सक्रीटा और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बाहर रिमूव आउट कर देते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स के। अगर इस वाले के एग्जांपल्स देखें तो इसमें आता है आपका टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बर्ड्स तुमने देखा ना उनकी पॉटी कैसी होती है। और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में तुमने अगर कॉकरोच पढ़ रखा है, कॉकरोच अगर तुमने पढ़ रखा है तो उसमें क्या था, वो यूरिकोटैलिक था, यूरिकोटैलिक था। और लैंड स्नेल्स भी इसका एक एग्जाम्पल है। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स। अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर कर देता हूँ, जूम भी कर देता हूँ एक बार, तुम अच्छे से देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब, ले लिया? चलो आगे चलते हैं। अगर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मतलब जो जो स्ट्रक्चर्स यूज होंगे एक्सक्रीशन में, तो अगर हम इन चीजों की बात करें
तो इसमें आता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स किसमें हेल्प करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? ऑस्मो रेगुलेशन हेल्प हेल्प करती है। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? ऑस्मो रेगुलेशन जो हमारी होती है वो एक H2O मतलब वाटर्स और आयंस का बैलेंस मेंटेन, मतलब बॉडी में H2O का और आयंस का बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, इस चीज को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। मतलब पानी का और आयंस का जो बैलेंस मेंटेन रहता है इसमें ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करती है। ये जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। समझ गए? तो अब इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये सब अपनी पढ़ लेना एक बार लाइन को, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्रेम सेल्स, ठीक। प्लेटीहेलमिन्थेस प्लेटीहेलमिन्थेस के पास होता है आपके फ्रेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसका प्लेटीहेलमिन्थेस का एग्जांपल है नेफ्रिडिया। प्रोक्रोडेट्स, प्रोक्रोडेट्स सब फाइलम है। सिफेलोकोडेट एग्जाम्पल है इसका, इसके 3 नाम है। ब्रांकियोस्टोमेटा, एम्फिओक्सिस, लैंसलेट। ये तीनों नाम याद होने हैं, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं एज इट इज, तो याद करने हैं। सम एनिलिड्स, रोटिवर्स, जू प्लैंक्टॉन्स, ये सब एग्जाम्पल याद करने हैं। ये पूरी की पूरी टेबल ही याद करनी है। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया क्या होता है? तुमने सुना भी होगा। नेफ्रीडिया एक आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है और अर्थवॉर्म में स्पेशली। जब तुम एनिमल किंगडम यहाँ पढ़ोगे तो उसमें अर्थवॉर्म के, जब तुम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी नेफ्रीडिया रेडिया के बारे में बताया भी गया है एनिमल किंगडम में। एंटेनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड के बारे में अगर हम देखें तो इन सब आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। सब फाइलम है, सब फाइलम है क्रिस्टो क्रिस्टास क्रिस्टियंस, इसका एग्जाम्पल है प्रॉन्स, ठीक। ये सब याद करने हैं। मेल्फिजियन टिब्यूल, मेल्फिजियन टिब्यूल याद करो किस चीज में था? कॉकरोच में था। कॉकरोच का फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। मेल्फिजियन टिब्यूल्स, कॉकरोच की वीडियो भी बनाऊंगा, वो भी देख लेना, इस चैनल पे मिल जाएगी। इन सम आर्थ्रोपोडाज क्लास इंसेक्टा, मैंने कहा था ना कॉकरोच के अंदर होता है मेल्फिजियन टिब्यूल। अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो कॉकरोच का हेड ये हो गया और कॉकरोच की बॉडी ये हो गई। तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं मेल्फिजियन टिब्यूल्स के लिए, उसी से अपना ये एक्सक्रीशन को बाहर फेंक देता है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मेल्फिजियन टिब्यूल्स, मेल्फिजियन टिब्यूल आपके इसके इंटेस्टाइनल ट्रैक में मिलते हैं बहुत सारे। जब मैं कॉकरोच बताऊंगा तो तुम उसमें देखना प्लीज, वो वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी तुम सबको। पहले हम अब ये पूरा हो गया। देखो मेल्फिजियन टिब्यूल याद रखना कॉकरोच में पाए जाते हैं। कॉकरोच का जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है और जो उसकी क्लास है वो इंसेक्टा है। किडनी तुम सबको पता ही है, हमें पाई जाएगी। वर्टिब्रेट, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, मैमल्स में तो हम आ ही गए, ठीक। तो अगर अब मैं इस स्लाइड को कम क्लियर करूं तो तुम सब स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो सबके सब, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? तो ये पूरी टेबल याद करनी है, पूरी ये टेबल याद करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी को भी पढ़ेंगे बट पहले नोट्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी पे जाएंगे हम लोग। अपना ग्रीन पेन सिलेक्ट कर ही रखा है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन किडनी के बारे में। ह्यूमन किडनी,
ह्यूमन किडनी के बारे में तो नहीं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट किस किस चीज़ों से है, तो वो द पेयर ऑफ किडनी से है, द पेयर ऑफ यूरेटर्स होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा होती है। मैं सब बताऊंगा कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। अब इसको हम रेड से पढ़ेंगे। तो मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें ये वेन दिख रही है, ये ब्लड को ला रही है, इसको ऑल्ट्रा बोलेंगे, ठीक है। जो वेन लेके जा रही है ना ब्लड को, ये जो ब्लड को लेके जा रही है किडनी से बाहर लेके जो जाएगी, इसको इंफीरियर वेना कावा बोलेंगे, ठीक। ये जो ग्लैंड है ना किडनी के ऊपर, ये जो ग्लैंड है इसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये आपकी लेफ्ट किडनी है, ये आपकी राइट किडनी है। राइट किडनी क्या होती है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। राइट किडनी स्लाइटली लोअर ड्यू टू लीवर अबव, मतलब किडनी के ऊपर लीवर होता है इसलिए, तो जो किडनी होती है वो थोड़ी लोअर होती है। और लेफ्ट किडनी रीनल वेन जो आपकी किडनी से ब्लड को लेकर जाएगी और वो अटैच हो जाएगी इंफीरियर वेना कावा से। और जो ऑल्ट्रा से ब्लड किडनी में लेकर आती है, जो आपको ये दिख रही है, जो तुम सबको ये दिख ही रही होगी, ये जो ये दिख रही है, इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, रीनल आर्टरी। ये हो गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। ये यूरिनरी ब्लेडर है, इसमें हमारी यूरिन स्टोर हो जाती है। ये यूरेटर है, ये ऑल्ट्रा हो गई, ठीक है। ये लेफ्ट किडनी हो गई, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये यूरेथ्रा जिससे कि हमारी यूरिनरी ब्लेडर से बाहर निकल जाएगी यूरिन, जिससे कि हमारी सारी यूरिन बाहर निकल जाएगी, उसको हम यूरिनरी ब्लेडर बोलेंगे। जिसमें हमारी सारी यूरिन स्टोर होगी उसको हम यूरिनरी ब्लेडर बोलेंगे। और जिससे हमारी यूरिन यूरिनरी ब्लेडर से बाहर जाएगी उसको हम यूरेथ्रा बोलेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, और तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाय।